और अब बात राजस्थान की। देखिए, राजस्थान में मस्जिद के लाउडस्पीकर को लेकर सवाल उठे तो मुस्लिम पक्ष ने जागरण पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कल विधानसभा में बीजेपी के विधायक बालमुकुंद आचार्य ने मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर्स की तेज आवाज पर नियंत्रण की मांग की थी। बालमुकुंद आचार्य ने कहा था कि इससे आम जनता, स्टूडेंट्स और बुजुर्गों को परेशानी होती है, जिस पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि विधायक जी को 2 मिनट की अजान से दिक्कत है, लेकिन घंटों रोड को बंद करके जागरण करने से कोई भी दिक्कत नहीं है। जयपुर शहर में तमाम बड़े बड़े मस्जिदों पर 4-4, 5-5 मंजिल चढ़ाकर मीनारें खड़ी करना, बड़े बड़े लाउड स्पीकर उस पर लगे रहना, जिनकी आवाज़ से तय मानकों से बहुत अधिक होने के कारण क्षेत्रवासियों में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी सुबह सुबह अध्ययन करते हैं, इनको इन तेज आवाज़ से व्यवधान उत्पन्न होता है। प्रातः 4 बजे से ही तेज आवाज़ में बोलना शुरू हो जाता है, जिससे आम आदमी की नींद को भी खलल पड़ता है। एक धर्म स्थल पर उनको तकलीफ हो रही है, जहां अजान हो रही है और अजान 1.5 से 2 मिनट में खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा नहीं होता। दूसरी तरफ घंटों घंटों मंदिरों पर जो है वो लाउड स्पीकर लगे होते हैं, रोड ब्लॉक करके, रास्ते और गलियां ब्लॉक करके जागरण किए जाते हैं। ये तकलीफ नहीं होती, ये नहीं दिखता है इनको। और वहीं न्यूज 18 इंडिया से चर्चा करते हुए बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर एक्शन होना चाहिए। गृह राज्य मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि नॉर्म्स बने हुए हैं लाउड स्पीकर को लेकर। तो हाँ, यही तो बात मैंने कही, आपने सही कहा। मैंने यही बात कही कि लाउड स्पीकर के नॉर्म्स बने हुए हैं। लाउड स्पीकर की पहले तो आवश्यकता कहाँ थी, इसको समझें। लाउड स्पीकर कबीलों में था, दूर दराज टीलों में, कबीलों में, दूर गांव में सूचना करनी है कि भैया आ जाओ, प्रार्थना का समय हो गया है, नमाज का समय हो गया है, उसके लिए था। और कोई घर पे करना चाहता है, घड़ी नहीं है तो पता चल गया कर लो। शहरों में है, घड़ी है और कबीला नहीं है। और एक मस्जिद के 3 मकान आगे दूसरी मस्जिद और 4 मकान आगे 5वीं, 6ठी और हजारों की तादाद में मस्जिद है। हजारों मस्जिदों से बड़ी बड़ी मीनार, 5-5, 6-6 मीनारों में हर एक मीनार के हर एक उसमें 4 माइक, फिर ऊपर 4 माइक, फिर ऊपर 4 माइक, इस प्रकार से लगा के जब एक साथ साउंड होगा तो परकोटे की हालत क्या होगी और वहाँ रहने वाले किस स्थिति में जी रहे होंगे। और जिनको माइग्रेन है, सर दर्द की प्रॉब्लम है, जिनके माता पिता बुजुर्ग बीमार हैं, जो अस्पताल पास में हैं, जो स्कूल है, जो एग्जाम करने वाले बच्चे हैं, जो कोचिंग है, उन लोगों की स्थितियां क्या होगी, इसको समझें। लाउड स्पीकर का आवाज का तेज कर देना, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा देना, जानबूझकर ऐसी स्थितियां उत्पन्न करना कि वहाँ बहुसंख्यक समाज के गिनती के घर बचे, उनको पलायन करना पड़ जाए, उसके नियम कायदे के फॉलो के लिए मैंने निवेदन किया है, जिसका हो नहीं रहा है। आरोप लगा रही है कि आप संप्रदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं ये मसला उठाकर। कांग्रेस तो देखिए हर बात को राजनीति के लिए जाती है, सांप्रदायिक ले जाती है। और कांग्रेस का अब तक का एजेंडा क्या रहा है, सिर्फ खाली एक पक्ष की बात रखना। ये कांग्रेस की रीति नीति है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने मेरे क्षेत्र की जो समस्या मेरे सामने आई है, अनगिनत माताएं, बहनें, बेटियां, बहुएं, उनके बेटे मेरे को फ़ोन करते हैं, शिकायत करते हैं, थानों में जाते हैं, ये धमकी देते हैं, आवाज़ कम करा दो नहीं तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे छोड़कर, आवाज़ कम करा दो। आवाज़ का नियम कायदा तय है, उसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और बालमुकुंद आचार्य की मांग पर राजस्थान के गृह राज्य जवाहर बेड़म ने कहा कि लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर नियम तय है और उसका पालन करवाया जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने बालमुकुंद आचार्य पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया। पहले से ही प्रावधान है कि जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं वो कब, कितने बजे तक रहेंगे और कितनी आवाज उनकी रहेगी। तो माननीय हवा महल से आने वाले विधायक जी ने कल सदन में प्रश्न उठाया था। हमने निर्देश जारी किए हैं कि जो नियमों में प्रावधान है उसके तहत ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन। ऐसा है कि बीजेपी के कुछ नेता संप्रदाय विशेष को टारगेट करना चाहते हैं और कांग्रेस की राजनीति और कांग्रेस का जो मैसेज है वो सबको साथ लेके चलने का है। और कोई भी चीज का पालन किसी के कहने से नहीं होगा। ये चीजें बोल के सुर्खियां बटोरने से कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर है और कॉन्स्टिट्यूशन में हर धर्म को अपनी जगह मिली हुई है। और
और चलिए अब बात करेंगे बंगाल की। देखिए, बंगाल के आनंदपुर के नजीराबाद इलाके में जले हुए गोडाउन से मौतों का सिलसिला जारी है। मलबा हटाने के दौरान गुरुवार को 4 और जले हुए शव बरामद हुए हैं। इसके बाद इस भीषण अग्निकांड में मरने वालों की अब तक संख्या 25 हो गई है। बुधवार रात तक मृतकों की संख्या 21 थी। पुलिस के मुताबिक शव इतने बुरी तरीके से जले हुए हैं कि नंगी आंखों से पहचान करना लगभग नामुमकिन है। अब तक 16 शवों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया और लापता लोगों के परिजनों से 32 डीएनए सैंपल्स लिए गए। गुरुवार को मिले चारों शवों को शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए मोमिनपुर काटापुर मुर्दाघर भेज दिया जाएगा। लगभग 25 लोगों की मौत और 27 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। ये भयंकर ट्रेजेडी जो आनंदपुर में यहाँ पे हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2 वेयर हाउसेस था। एक वेयर हाउसेस मोमो को दिया गया था, दूसरे वेयर हाउसेस डेकोरेटर का था। डेकोरेटर का जो मालिक है उसको गिरफ्तार किया गया है, पर पिछले 4 दिन से यहाँ से जो निकल रहा है वो सिर्फ जो डेड बॉडीज़ है, उस डेड बॉडीज़ का पार्ट। इतने भयंकर तरीके से ये आग लग चुका था कि जो बॉडीज़ हैं उसका पहचान नहीं हो पा रहा है और इसके लिए डीएनए टेस्टिंग ही एकमात्र रास्ता है जिसके चलते ये पता चलेगा कि किसका बॉडी है। बहुत सारे जो लेबरर्स हैं वो यहाँ पे काम करते थे और उस रात को जिस तरीके से ये आग लगा, 2 दिन लगभग 2 दिन और 3 दिन तक ये पॉकेट फायर यहाँ पे रहा। बहुत बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ये वाटर बॉडी था। जो शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन है वो उनका भी ये कहना है। तो इस वाटर बॉडी के ऊपर अचानक ऐसे वेयर हाउस आ कैसे गया, किसने परमिशन दिया? ये जो वेयर हाउस यहाँ पे चल रहा था और डेकोरेटर्स का वेयर हाउस भी यहाँ पे था, यहाँ पे कोई फायर फाइटिंग अरेंजमेंट था ही नहीं। क्यों नहीं था? कौन लाइसेंस नहीं दिया? क्यों ऑडिट नहीं हुआ? ये काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सब के बीच जो लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी हैं वो आज नंदपुर थाना जो है जिसके अंडर ये पड़ते हैं वहाँ पे वो प्रोटेस्ट करेंगे कोर्ट के डायरेक्शन में। यहाँ पे 163 लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये नोटिस भी यहाँ पे है जिसके चलते बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे भीड़ नहीं कर पाएंगे। और आनंदपुर गोडाउन अग्निकांड में अब गंभीर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन सामने आ रही है। देखिए, पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि जिस गोडाउन में आग लगी उसके पास फायर क्लियरेंस तक नहीं था। आनंदपुर थाने के स्टेशन ऑफिसर पंकज चौधरी ने बताया कि शुरुआती जांच में कई तरह की कानूनी अनियमितताएं भी उजागर हुई हैं और गोडाउन को लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी। वायलेशंस पता लग रहा है, फायर का कोई क्लियरेंस नहीं है और वायलेशंस क्लियर है। उसके बाद जो लीगल प्रोसेस होगा वो हम लोग करेंगे। नो, वी हैव नॉट गिवन परमिशन। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। देयर इज अ क्लियर वायलेशन। नो परमिशन हैज बीन गिवन। वी विल फॉलो अप all the legal procedure. Challenge में the whole structure was covered and the fire was intensified and it was spread out. We have difficulties in accessing the property. सर, अभी वर्तमान में क्या कोई फायर है बचा? और फायर कहीं बचा हुआ नहीं, फायर आउट है पूरी तरह से। अच्छा सर, अभी फिर क्या काम चल रहा है सर? गैस कटर से केएमसी के लोग बने स्ट्रक्चर को हटा रहे हैं, ठीक है, उसको एक साइड कर रहे हैं। उसी